गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मनीष शर्मा बीएम देवंदा सर के साथ हमारे चैनल एमके जीके क्लासेज में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सर से हिमालय का वर्गीकरण नामक टॉपिक श्रृंखला में लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों का विशिष्ट तथ्यों के साथ अध्ययन करेंगे। इसीलिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम अध्ययन करते हैं मध्य हिमालय का। तो सबसे पहले देखें मध्य हिमालय को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो मध्य हिमालय के उपनाम हैं, उनके बारे में देखें तो मध्य हिमालय को एक तो कहा जाता है लघु हिमालय और इसके अलावा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम हो गए तो लघु हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से हैं, वो जाना जाता है। अब देखिए कि कहाँ पर स्थित है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो जो महान हिमालय है उस महान हिमालय के दक्षिण में इसी के समानांतर है वो स्थित है। तो मध्य हिमालय है महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो ये हो गया महान हिमालय और ये हो गया मध्य हिमालय। मध्य हिमालय स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति है महान हिमालय के दक्षिण में समानांतर है वो पाई जाती हैं। फिर देखिए इस मध्य हिमालय की जो लंबाई है वो पाई जाती है, इस मध्य हिमालय की ऊंचाई है वो पाई जाती है, मध्य हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है वो पाई जाती है 80 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है वो पाई जाती है 4500 मीटर। सबसे पहले देखें कि मध्य हिमालय की चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। ऊंचाई की बात करें तो वो पाई जाती है 4500 मीटर की ऊंचाई तक। फिर देखिए कि मध्य हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर किन किन नामों से जाना जाता है या फिर इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं वो स्थित हैं। तो सबसे पहले देखें मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियां और इन पर्वत श्रेणियों का क्रम देखें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है वो कैसे पाया जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले देखें कि मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी का नाम है वो क्या है, पीर पंजाल श्रेणी। सबसे पहले आती है पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद आती है धौलाधर श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी हो गई, धौलाधर श्रेणी हो गई। उसके उपरांत देखें तो आती है नागटिबा श्रेणी। फिर आती है मसूरी श्रेणी। मसूरी श्रेणी के बाद देखें तो आती है महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी के उपरांत देखें तो आती है डोक्या श्रेणी। और सबसे जो पूर्वी श्रेणी है उसका नाम है ब्लू माउंटेन। एक बार पुनः देखते हैं कि
मध्य हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आती है पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद आती है धौलाधर श्रेणी, उसके बाद आती है नागटिबा श्रेणी, उसके उपरांत आती है मसूरी, फिर देखें महाभारत है, फिर आती है डोक्या श्रेणी और सबसे पूर्व में देखें तो आती है ब्लू माउंटेन। यानी कि मध्य हिमालय की पूर्वी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी हो गई? ब्लू माउंटेन। जबकि पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी हो गई? पीर पंजाल श्रेणी है वो। उसके बाद देखें पीर पंजाल श्रेणी है इन सभी श्रेणियों में सबसे लंबी श्रेणी है, सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? वो है पीर पंजाल है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है या पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो पीर पंजाल श्रेणी है वो सबसे लंबी श्रेणी है। इसके अलावा देखें इसी श्रेणी में बुर्जिल और बनिहाल दो दर्रे हैं, बुर्जिल और बनिहाल, ये दोनों की दोनों हैं जम्मू कश्मीर राज्य में। तो बनिहाल दर्रे हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है कि बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस श्रेणी में स्थित हैं? तो बुर्जिल और बनिहाल दर्रे हैं वो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित हैं। जो बनिहाल दर्रा है उस दर्रे से भारत की प्रसिद्ध सुरंग जवाहर सुरंग हैं वो गुजरती हैं। कौन सी सुरंग गुजरती है? जवाहर सुरंग गुजरती है। जवाहर सुरंग के माध्यम से किन किन को जोड़ा जाता है? तो श्रीनगर और कश्मीर को आपस में जोड़ती हैं, श्रीनगर और कश्मीर को आपस में जोड़ती है। दोस्तों एक बार पुनः देखते हैं मध्य हिमालय को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो मध्य हिमालय को कहा जाता है लघु हिमालय और हिमाचल हिमालय। उसके बाद देखें इसकी स्थिति है वो किस प्रकार से है। तो जो पहली श्रृंखला है हिमालय की महान हिमालय, उसी के दक्षिण में समानांतर है वो स्थित है। फिर देखें कि इस हिमालय के इस भाग में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है वो किस प्रकार से है। तो कई बार मध्य हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है वो पूछता है। तो सबसे पश्चिम में आती है पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद धौलाधर श्रेणी, फिर आती है नागटिबा, मसूरी, महाभारत, डोक्या और ब्लू माउंटेन श्रेणियाँ हैं वो। उसके उपरांत देखिए पीर पंजाल जो श्रेणी है भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। फिर इसके अलावा मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर दो दर्रे हैं, एक का नाम बुर्जिल दर्रा और दूसरे का बनिहाल दर्रा है वो है। बनिहाल दर्रे से जवाहर सुरंग है वो गुजरती है। जवाहर सुरंग भारत के श्रीनगर और कश्मीर को आपस में जोड़ती है। इसके अलावा देखिए इसकी चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर के मध्य है, जबकि ऊंचाई है वो 4500 मीटर तक है। देखते हैं मध्य हिमालय में स्थित जो घाटियां हैं वो कि मध्य हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी घाटियां हैं वो आती है। तो सबसे पहले आती है कश्मीर घाटी, पहली आती है कश्मीर घाटी। अब देखिए कश्मीर घाटी के बारे में, तो कश्मीर घाटी है वो एक अभिन्नत प्रकार की घाटी है। किस प्रकार की घाटी है? अभिन्नत प्रकार की घाटी है वो है। वर्तमान समय में देखें तो इस कश्मीर घाटी में झेलम नदी के द्वारा अवसादों का निक्षेपण है वो कर दिया गया है। प्रश्न बनता है कि कश्मीर घाटी में किस नदी के द्वारा अवसादों का निक्षेपण है वो किया गया है। तो झेलम जो नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, उस झेलम नदी के द्वारा है अवसादों का निक्षेपण है वो कर दिया गया है। अब इस नदी के द्वारा जो निक्षेपित सरोवरी अवसाद हैं उन अवसादों को स्थानीय रूप से करेवा है वो कहा जाता है। प्रश्न बनता है करेवा क्या है? तो कश्मीर घाटी में झेलम नदी के द्वारा निक्षेपित सरोवरी जो निक्षेप हैं
उन सरोवरी निक्षेपों को करेवा है वो कहा जाता है। उसके बाद दूसरी घाटी है वो आती है, पहली हो गई कश्मीर घाटी, दूसरी है वो आती है कुल्लू कांगड़ा घाटी। दूसरी घाटी है वो आती है कुल्लू कांगड़ा घाटी। अब देखिए कुल्लू कांगड़ा घाटी है वो किस प्रकार की घाटी है, तो नमन प्रकार की घाटी है। किस प्रकार की घाटी है, नमन प्रकार की या स्ट्राइक प्रकार की जो घाटी है वो है कुल्लू कांगड़ा घाटी। कहाँ पर स्थित है, तो जो कांगड़ा घाटी है वो तो है धौलाधर जो श्रेणी है उसके दक्षिण में, धौलाधर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा जो कुल्लू घाटी है वो है रावी नदी के ऊपरी भाग में, रावी नदी के ऊपरी भाग में। ध्यान रखना दोस्तों, कुल्लू घाटी रावी नदी के ऊपरी भाग में है, जबकि कांगड़ा घाटी है वो धौलाधर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। कांगड़ा घाटी नमन प्रकार की घाटी है, जबकि कुल्लू घाटी है वो अनुप्रस्थ प्रकार की घाटी है। अनुप्रस्थ प्रकार की घाटी है वो है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि अनुप्रस्थ घाटी का उदाहरण कौन सी घाटी है, तो अनुप्रस्थ घाटी का उदाहरण कुल्लू घाटी, जबकि नमन प्रकार की घाटी का उदाहरण है वो है कांगड़ा घाटी। तीसरी जो घाटी है वो आती है लाहौल स्पीति घाटी। उसके अलावा अगली है वो आती है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, इसको चामोली जो घाटी है वो भी कहा जाता है, चामोली घाटी। और अंतिम जो घाटी है वो आती है काठमांडू घाटी। ध्यान रखना दोस्तों, कश्मीर घाटी है वो स्थित है जम्मू कश्मीर में, कुल्लू कांगड़ा घाटी है वो है हिमाचल प्रदेश में, और लाहौल स्पीति घाटी है वो भी है हिमाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी या चामोली घाटी है वो है उत्तराखंड में, और काठमांडू घाटी है वो है नेपाल में। ये मध्य हिमालय हैं उसके जो निम्न ढाल हैं उन निम्न ढालों पर घास के मैदान हैं वो पाए जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, हिमालय के किस भाग के निम्न ढालों पर घास के मैदान हैं वो पाए जाते हैं, तो मध्य हिमालय के निम्न ढालों पर छोटे छोटे घास के जो मैदान हैं वो पाए जाते हैं। और इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर जो राज्य है उस जम्मू कश्मीर राज्य में मर्ग कहा जाता है, यानी कि ये जो भाग है इसमें मर्ग कहा जाता है। उदाहरण देखें तो उदाहरण हो गया जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। जबकि जो उत्तराखंड है यानी कि ये वाला जो भाग है इस भाग में इनको बुग्याल या पयार है वो कहा जाता है, बुग्याल और पयार है वो कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, मर्ग किस राज्य में कहा जाता है, तो मर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, जबकि बुग्याल और पयार हैं वो कहाँ पर कहा जाता है, तो वो कहा जाता है उत्तराखंड में। किस राज्य में कहा जाता है, उत्तराखंड में बुग्याल और पयार कहा जाता है। अब देखिए बुग्याल कौन से मैदानों को कहते हैं और पयार है वो कौन से मैदानों को कहते हैं, तो बुग्याल कहा जाता है
ग्रीष्म काल के समय पहाड़ी क्षेत्रों में जो घास के मैदान हैं उनको, ग्रीष्म काल में पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित जो मैदान हैं उनको कहा जाता है बुग्याल। फिर देखिए पयार हैं वो किसको कहा जाता है, तो शीतकाल के समय घाटी में स्थित जो मैदान हैं या सर्दियों में घाटी स्थित मैदानों को पयार हैं वो कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, कई बार बुग्याल और पयार के बारे में पूछ लिया जाता है। तो बुग्याल किसे कहेंगे, ग्रीष्म काल के दौरान जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों में जो घास के मैदान विकसित होते हैं उनको बुग्याल कहा जाता है। जबकि शीतकाल के समय घाटियों में जो घास के मैदान विकसित होते हैं उनको पयार कहा जाता है। उसके बाद तीसरी श्रृंखला आती है शिवालिक श्रेणी। दोस्तों अब देखते हैं शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणियों को किन किन नामों से हैं वो जाना जाता है। तो सबसे पहले देखें शिवालिक श्रेणी के उपनाम हैं। तो शिवालिक श्रेणी को कहा जाता है बाह्य हिमालय। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि हिमालय का जो सबसे बाहरी भाग है उसमें स्थित हैं, यानी कि यहाँ पर स्थित है शिवालिक श्रेणी, और जिस कारण इसको कहा जाता है बाह्य हिमालय। इसके अलावा देखें तो इसको कहा जाता है, पहले नाम है वो हो गया बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय के अलावा देखें तो और किन किन नामों से जाना जाता है, निम्न हिमालय, यानी कि हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और जो बाह्य हिमालय, उनमें सबसे कम ऊंचाई है वो पाई जाती है शिवालिक श्रेणी की, जिस कारण इसको निम्न या उप हिमालय है वो भी कहा जाता है। तो उपनाम हो गए बाह्य हिमालय, निम्न हिमालय और उप हिमालय। उसके बाद देखें तो और कौन सी विशेषताएं हैं, तो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है वो कौन सी है, शिवालिक श्रेणी। इस शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई पाई जाती है 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के मध्य। चौड़ाई है वो पाई जाती है 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के मध्य। इसके अलावा ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई पाई जाती है 600 से लेकर 1500 मीटर तक। 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है वो पाई जाती है। अब इस शिवालिक श्रेणी में भी देखें इसका विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। तो शिवालिक श्रेणी का विस्तार है पेशावर, पाकिस्तान का जो पेशावर है इधर है वहाँ से पाया जाता है। तो विस्तार की बात करें, पेशावर से लेकर 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है इसका विस्तार है वो पाया जाता है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि पोटवार बेसिन से लेकर कोसी नदी तक इसका विस्तार है वो पाया जाता है। बिहार का शौक है वो कहा जाता है कोसी नदी को। फिर देखिए इसकी पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, शिवालिक श्रेणी के स्थानीय नाम हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर हम इसको पहाड़ियाँ हैं वो कह सकते हैं। तो शिवालिक श्रेणी को जो जम्मू कश्मीर राज्य है
उसमें कहा जाता है जम्मू हिल्स या जम्मू पहाड़ियाँ। जम्मू हिल्स या जम्मू पहाड़ियाँ जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है पंजाब जो राज्य हैं उसमें कहा जाता है इरना हिल्स, पंजाब में। फिर देखिए आगे चले तो आगे है उत्तराखंड जो राज्य है उसमें कहा जाता है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। फिर देखिए नेपाल में कहा जाता है इसको चूरिया के नाम से। चूरिया, ध्यान रखना, जो चूरिया पहाड़ियाँ हैं वो नेपाल और उत्तर प्रदेश जो राज्य हैं उसकी सीमा पर स्थित हैं, और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, यानी कि नेपाल और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण है वो कौन सी पहाड़ियाँ करती हैं? चूरिया जो पहाड़ियाँ हैं वो करती हैं। फिर देखें नेपाल और बिहार में सोमेश्वर के नाम से हैं, वो जाना जाता है नेपाल और बिहार राज्य में। दोबारा से देखें कि शिवालिक श्रेणी की स्थानीय नाम या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है वो कौन सा है? तो सबसे पश्चिम में पाई जाती हैं जम्मू हिल्स है, उसके बाद पाई जाती हैं इरना हिल्स है, उसके बाद पाई जाती हैं शिवालिक है, उसके बाद चूरिया पहाड़ियाँ, और उसके बाद सोमेश्वर जो पहाड़ियाँ हैं। जम्मू हिल्स जम्मू कश्मीर में कहा जाता है, इरना हिल्स पंजाब राज्य में कहा जाता है, शिवालिक उत्तराखंड में कहा जाता है, चूरिया नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कहा जाता है, और सोमेश्वर है वो नेपाल और बिहार में कहा जाता है। उसके बाद देखें जो शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय का जो मध्यवर्ती भाग है, तो इस मध्यवर्ती भाग में जो उत्तराखंड राज्य है उस उत्तराखंड राज्य में जो पश्चिमी भाग हैं शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य भाग में स्थित घास के मैदानों को दून और द्वार हैं वो कहा जाता है। पश्चिमी जो भाग हैं उन पश्चिमी भागों में दून कहा जाता है, और जो पूर्वी भाग हैं उन पूर्वी भागों में द्वार हैं वो कहा जाता है। ध्यान रखना, शिवालिक और मध्य हिमालय के जो मध्य भाग हैं उनमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी कि उत्तराखंड राज्य हैं उसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन घास के मैदानों को उत्तराखंड के पश्चिमी भाग में दून कहा जाता है, और जो पूर्वी भाग हैं उनमें द्वार कहा जाता है। इन दून से देखें तो जैसे देहरादून है वो इसी के आधार पर हैं कहा जाता है। इसके अलावा द्वार से देखें तो हरिद्वार है वो कहा जाता है। दोस्तों ये था हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण है, जिसमें हमने अध्ययन किया महान हिमालय का, मध्य हिमालय का और शिवालिक जो श्रेणी है उसका। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण का। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल MKGK क्लासेज को सब्सक्राइब है वो करें। जय हिंद। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मनीष शर्मा BM देवंदा सर के साथ हमारे चैनल MKGK क्लासेज में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सर से हिमालय का वर्गीकरण नामक टॉपिक श्रृंखला में
लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों का विशिष्ट तथ्यों के साथ अध्ययन करेंगे। इसीलिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम अध्ययन करते हैं मध्य हिमालय का। तो सबसे पहले देखें मध्य हिमालय को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो मध्य हिमालय के उपनाम हैं, उनके बारे में देखें तो मध्य हिमालय को एक तो कहा जाता है लघु हिमालय और इसके अलावा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम हो गए तो लघु हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से हैं वो जाना जाता है। अब देखिए कि कहाँ पर स्थित है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो जो महान हिमालय है उस महान हिमालय के दक्षिण में इसी के समानांतर है वो स्थित है। तो मध्य हिमालय है महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो ये हो गया महान हिमालय और ये हो गया मध्य हिमालय। मध्य हिमालय स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति है महान हिमालय के दक्षिण में समानांतर है वो पाई जाती हैं। फिर देखिए इस मध्य हिमालय की जो लंबाई है वो पाई जाती है, इस मध्य हिमालय की ऊंचाई है वो पाई जाती है, मध्य हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है वो पाई जाती है 80 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है वो पाई जाती है 4500 मीटर। सबसे पहले देखें कि मध्य हिमालय की चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। ऊंचाई की बात करें तो वो पाई जाती है 4500 मीटर की ऊंचाई तक। फिर देखिए कि मध्य हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर किन किन नामों से जाना जाता है या फिर इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं वो स्थित हैं। तो सबसे पहले देखें मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियां और इन पर्वत श्रेणियों का क्रम देखें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है वो कैसे पाया जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले देखें कि मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी का नाम है वो क्या है, पीर पंजाल श्रेणी। सबसे पहले आती है पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद आती है धौलाधर श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी हो गई, धौलाधर श्रेणी हो गई। उसके उपरांत देखें तो आती है नागटिबा श्रेणी। फिर आती है मसूरी श्रेणी। मसूरी श्रेणी के बाद देखें तो आती है महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी के उपरांत देखें तो आती है डोक्या श्रेणी। और सबसे जो पूर्वी श्रेणी है उसका नाम है ब्लू माउंटेन। एक बार पुनः देखते हैं कि मध्य हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आती है पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद आती है धौलाधर श्रेणी, उसके बाद आती है नागटिबा श्रेणी, उसके उपरांत आती है मसूरी। फिर देखिए महाभारत,
फिर आती है डोक्या श्रेणी, और सबसे पूर्व में देखें तो आती है ब्लू माउंटेन। यानी कि मध्य हिमालय की पूर्वी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी हो गई, ब्लू माउंटेन, जबकि पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी हो गई, पीर पंजाल श्रेणी है वो। उसके बाद देखें पीर पंजाल श्रेणी है इन सभी श्रेणियों में सबसे लंबी श्रेणी है, सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, वो है पीर पंजाल है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है या पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो पीर पंजाल श्रेणी है वो सबसे लंबी श्रेणी है। इसके अलावा देखें इसी श्रेणी में बुर्जिल और बनिहाल दो दर्रे हैं, बुर्जिल और बनिहाल, ये दोनों की दोनों हैं जम्मू कश्मीर राज्य में। तो बनिहाल दर्रे हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है कि बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस श्रेणी में स्थित हैं, तो बुर्जिल और बनिहाल दर्रे हैं वो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित हैं। जो बनिहाल दर्रा है उस दर्रे से भारत की प्रसिद्ध सुरंग जवाहर सुरंग हैं वो गुजरती हैं। कौन सी सुरंग गुजरती है, जवाहर सुरंग गुजरती है। जवाहर सुरंग के माध्यम से किन किन को जोड़ा जाता है, तो श्रीनगर और कश्मीर को आपस में जोड़ती हैं, श्रीनगर और कश्मीर को आपस में जोड़ती है। दोस्तों एक बार पुनः देखते हैं मध्य हिमालय को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो मध्य हिमालय को कहा जाता है लघु हिमालय और हिमाचल हिमालय। उसके बाद देखें इसकी स्थिति है वो किस प्रकार से है, तो जो पहली श्रृंखला है हिमालय की महान हिमालय उसी के दक्षिण में समानांतर है वो स्थित है। फिर देखें कि इस हिमालय के इस भाग में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है वो किस प्रकार से है। तो कई बार मध्य हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है वो पूछता है। तो सबसे पश्चिम में आती है पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद धौलाधर श्रेणी, फिर आती है नागटिबा, मसूरी, महाभारत, डोक्या और ब्लू माउंटेन श्रेणियाँ हैं वो। उसके उपरांत देखिए पीर पंजाल जो श्रेणी है भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। फिर इसके अलावा मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर दो दर्रे हैं, एक का नाम बुर्जिल दर्रा और दूसरे का बनिहाल दर्रा है वो है। बनिहाल दर्रे से जवाहर सुरंग है वो गुजरती है। जवाहर सुरंग भारत के श्रीनगर और कश्मीर को आपस में जोड़ती है। इसके अलावा देखिए इसकी चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर के मध्य है, जबकि ऊंचाई है वो 4500 मीटर तक है। देखते हैं मध्य हिमालय में स्थित जो घाटियां हैं वो कि मध्य हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी घाटियां हैं वो आती है। तो सबसे पहले आती है कश्मीर घाटी, पहली आती है कश्मीर घाटी। अब देखिए कश्मीर घाटी के बारे में, तो कश्मीर घाटी है वो एक अभिन्नत प्रकार की घाटी है। किस प्रकार की घाटी है, अभिन्नत प्रकार की घाटी है वो है। वर्तमान समय में देखें तो इस कश्मीर घाटी में झेलम नदी के द्वारा अवसादों का निक्षेपण है वो कर दिया गया है। प्रश्न बनता है कि कश्मीर घाटी में किस नदी के द्वारा अवसादों का निक्षेपण है वो किया गया है। तो झेलम जो नदी है सिंधु की सहायक नदी है, उस झेलम नदी के द्वारा है अवसादों का निक्षेपण है वो कर दिया गया है। अब इस नदी के द्वारा जो निक्षेपित सरोवरी अवसाद हैं उन अवसादों को स्थानीय रूप से करेवा है वो कहा जाता है। प्रश्न बनता है करेवा क्या है, तो कश्मीर घाटी में झेलम नदी के द्वारा निक्षेपित सरोवरी जो निक्षेप हैं उन सरोवरी निक्षेपों को करेवा है वो कहा जाता है। उसके बाद दूसरी घाटी है वो आती है, पहली हो गई कश्मीर घाटी, दूसरी है वो आती है कुल्लू कांगड़ा घाटी। दूसरी घाटी है
वो आती है कुल्लू कांगड़ा घाटी। अब देखिए कुल्लू कांगड़ा घाटी है वो किस प्रकार की घाटी है, तो नमन प्रकार की घाटी है। किस प्रकार की घाटी है, नमन प्रकार की या स्ट्राइक प्रकार की जो घाटी है वो है कुल्लू कांगड़ा घाटी। कहाँ पर स्थित है, तो जो कांगड़ा घाटी है वो तो है धौलाधर जो श्रेणी है उसके दक्षिण में, धौलाधर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा जो कुल्लू घाटी है वो है रावी नदी के ऊपरी भाग में, रावी नदी के ऊपरी भाग में। ध्यान रखना दोस्तों, कुल्लू घाटी रावी नदी के ऊपरी भाग में है, जबकि कांगड़ा घाटी है वो धौलाधर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। कांगड़ा घाटी नमन प्रकार की घाटी है, जबकि कुल्लू घाटी है वो अनुप्रस्थ प्रकार की घाटी है। अनुप्रस्थ प्रकार की घाटी है वो है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि अनुप्रस्थ घाटी का उदाहरण कौन सी घाटी है, तो अनुप्रस्थ घाटी का उदाहरण कुल्लू घाटी, जबकि नमन प्रकार की घाटी का उदाहरण है वो है कांगड़ा घाटी। तीसरी जो घाटी है वो आती है लाहौल स्पीति घाटी। उसके अलावा अगली है वो आती है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, इसको चामोली जो घाटी है वो भी कहा जाता है, चामोली घाटी। और अंतिम जो घाटी है वो आती है काठमांडू घाटी। ध्यान रखना दोस्तों, कश्मीर घाटी है वो स्थित है जम्मू कश्मीर में, कुल्लू कांगड़ा घाटी है वो है हिमाचल प्रदेश में, और लाहौल स्पीति घाटी है वो भी है हिमाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी या चामोली घाटी है वो है उत्तराखंड में, और काठमांडू घाटी है वो है नेपाल में। के मध्य हिमालय हैं उसके जो निम्न ढाल हैं उन निम्न ढालों पर घास के मैदान हैं वो पाए जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, हिमालय के किस भाग के निम्न ढालों पर घास के मैदान हैं वो पाए जाते हैं, तो मध्य हिमालय के निम्न ढालों पर छोटे छोटे घास के जो मैदान हैं वो पाए जाते हैं। और इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर जो राज्य है उस जम्मू कश्मीर राज्य में मर्ग कहा जाता है, यानी कि ये जो भाग है इसमें मर्ग कहा जाता है। उदाहरण देखें तो उदाहरण हो गया जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। जबकि जो उत्तराखंड है यानी कि ये वाला जो भाग है इस भाग में इनको बुग्याल या पयार है वो कहा जाता है, बुग्याल और पयार है वो कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, मर्ग किस राज्य में कहा जाता है, तो मर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, जबकि बुग्याल और पयार हैं वो कहाँ पर कहा जाते हैं, तो वो कहा जाता है उत्तराखंड में। किस राज्य में कहा जाता है, उत्तराखंड में बुग्याल और पयार कहा जाता है। अब देखिए बुग्याल कौन से मैदानों को कहते हैं और पयार है वो कौन से मैदानों को कहते हैं, तो बुग्याल कहा जाता है ग्रीष्म काल के समय पहाड़ी क्षेत्रों में जो घास के मैदान हैं उनको, ग्रीष्म काल में पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी
क्षेत्रों में स्थित जो मैदान हैं उनको कहा जाता है बुग्याल। फिर देखिए पयार हैं वो किसको कहा जाता है, तो शीतकाल के समय घाटी में स्थित जो मैदान हैं या सर्दियों में घाटी स्थित मैदानों को पयार हैं वो कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, कई बार बुग्याल और पयार के बारे में पूछ लिया जाता है। तो बुग्याल किसे कहेंगे, ग्रीष्म काल के दौरान जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों में जो घास के मैदान विकसित होते हैं उनको बुग्याल कहा जाता है। जबकि शीतकाल के समय घाटियों में जो घास के मैदान विकसित होते हैं उनको पयार कहा जाता है। उसके बाद तीसरी श्रृंखला आती है शिवालिक श्रेणी। दोस्तों अब देखते हैं शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणियों को किन किन नामों से हैं वो जाना जाता है। तो सबसे पहले देखें शिवालिक श्रेणी के उपनाम हैं। तो शिवालिक श्रेणी को कहा जाता है बाह्य हिमालय। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि हिमालय का जो सबसे बाहरी भाग है उसमें स्थित हैं, यानी कि यहाँ पर स्थित है शिवालिक श्रेणी, और जिस कारण इसको कहा जाता है बाह्य हिमालय। इसके अलावा देखें तो इसको कहा जाता है, पहले नाम है वो हो गया बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय के अलावा देखें तो और किन किन नामों से जाना जाता है, निम्न हिमालय, यानी कि हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और जो बाह्य हिमालय, उनमें सबसे कम ऊंचाई है वो पाई जाती है शिवालिक श्रेणी की, जिस कारण इसको निम्न या उप हिमालय है वो भी कहा जाता है। तो उपनाम हो गए बाह्य हिमालय, निम्न हिमालय और उप हिमालय। उसके बाद देखें तो और कौन सी विशेषताएं हैं, तो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है वो कौन सी है, शिवालिक श्रेणी। इस शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई पाई जाती है 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के मध्य। चौड़ाई है वो पाई जाती है 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के मध्य। इसके अलावा ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई पाई जाती है 600 से लेकर 1500 मीटर तक। 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है वो पाई जाती है। अब इस शिवालिक श्रेणी में भी देखें इसका विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। तो शिवालिक श्रेणी का विस्तार है पेशावर, पाकिस्तान का जो पेशावर है इधर है वहाँ से पाया जाता है। तो विस्तार की बात करें, पेशावर से लेकर से लेकर 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है इसका विस्तार है वो पाया जाता है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि पोटवार बेसिन से लेकर पोटवार बेसिन से लेकर कोसी नदी तक, कोसी नदी तक इसका विस्तार है वो पाया जाता है। बिहार का शौक है वो कहा जाता है कोसी नदी को। फिर देखिए इसकी पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, शिवालिक श्रेणी के स्थानीय नाम हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर हम इसको पहाड़ियाँ हैं वो कह सकते हैं। तो शिवालिक श्रेणी को जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसमें कहा जाता है जम्मू हिल्स या जम्मू पहाड़ियाँ। जम्मू हिल्स या जम्मू पहाड़ियाँ जम्मू कश्मीर में। उसके बाद
पंजाब जो राज्य है उसमें कहा जाता है इरना हिल्स, पंजाब में। फिर देखिए आगे चले तो आगे है उत्तराखंड जो राज्य है उसमें कहा जाता है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। फिर देखिए नेपाल में कहा जाता है इसको चूरिया के नाम से, चूरिया। ध्यान रखना जो चूरिया पहाड़ियाँ हैं वो नेपाल और उत्तर प्रदेश जो राज्य हैं उसकी सीमा पर स्थित हैं, और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, यानी कि नेपाल और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण है वो कौन सी पहाड़ियाँ करती हैं? चूरिया जो पहाड़ियाँ हैं वो करती हैं। फिर देखिए नेपाल और बिहार में सोमेश्वर के नाम से हैं वो जाना जाता है नेपाल और बिहार राज्य में। दोबारा से देखें कि शिवालिक श्रेणी की स्थानीय नाम या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है वो कौन सा है? तो सबसे पश्चिम में पाई जाती हैं जम्मू हिल्स है, उसके बाद पाई जाती हैं इरना हिल्स है, उसके बाद पाई जाती हैं शिवालिक है, उसके बाद चूरिया पहाड़ियाँ और उसके बाद सोमेश्वर जो पहाड़ियाँ हैं। जम्मू हिल्स जम्मू कश्मीर में कहा जाता है, इरना हिल्स पंजाब राज्य में कहा जाता है, शिवालिक उत्तराखंड में कहा जाता है, चूरिया नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कहा जाता है, और सोमेश्वर है वो नेपाल और बिहार में कहा जाता है। उसके बाद देखें जो शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय का जो मध्यवर्ती भाग है, तो इस मध्यवर्ती भाग में जो उत्तराखंड राज्य है उस उत्तराखंड राज्य में जो पश्चिमी भाग हैं शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य भाग में स्थित घास के मैदानों को दून और द्वार हैं वो कहा जाता है। पश्चिमी जो भाग हैं उन पश्चिमी भागों में दून कहा जाता है, और जो पूर्वी भाग हैं उन पूर्वी भागों में द्वार हैं वो कहा जाता है। ध्यान रखना शिवालिक और मध्य हिमालय के जो मध्य भाग हैं उनमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी कि उत्तराखंड राज्य हैं उसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन घास के मैदानों को उत्तराखंड के पश्चिमी भाग में दून कहा जाता है, और जो पूर्वी भाग हैं उनमें द्वार कहा जाता है। इन दून से देखें तो जैसे देहरादून है वो इसी के आधार पर हैं कहा जाता है। इसके अलावा द्वार से देखें तो हरिद्वार है वो कहा जाता है। दोस्तों ये था हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण है, जिसमें हमने अध्ययन किया महान हिमालय का, मध्य हिमालय का और शिवालिक जो श्रेणी है उसका। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण का। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल MK GK क्लासेज को सब्सक्राइब हैं वो करें। जय हिंद।